नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो का टॉपिक है संगठन। इस टॉपिक से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में दोस्तों नॉर्मली पूछ लिया जाता है। दोस्तों ये जो आपकी क्लास हो गई है, ये रेलवे एग्जाम की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, जो आपकी परीक्षाओं में दोस्तों 100% प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं। मैं कहूँगा कि अगर आपको रेलवे में अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, किस प्रकार से संगठन संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर वीडियो को पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोजाना नया अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज क्लास जो कराई जाती है, जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं बता दूं, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न दोस्तों सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना जो है ये किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये 2003 में हुई थी, यानी पहले प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना दोस्तों 1992 में भारत द्वारा जैव विविधता पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के बाद जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए 2003 में की गई थी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है दोस्तों। इसकी स्थापना दोस्तों साल 2003 में हुई थी। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करता है दोस्तों, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय दोस्तों है ये चेन्नई में है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना जो है ये 1928 ईस्वी में हुई थी, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी की तरफ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने भारत में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासकीय निकाय है। बोर्ड के एक समाज तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत के रूप में दिसंबर 1928 में गठन किया गया था। यह राज्य क्रिकेट संघों का एक संघ है दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके रेलवे एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है ये किस वर्ष हुई थी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये 1953 ईस्वी में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है ये 1953 ईस्वी में हुई थी, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। चलिए आपको बता दें, संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है दोस्तों। इसका मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है, संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक निकाय है। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक निकाय है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक निकाय है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करने वाला एक स्वायत्त निकाय है। संगीत नाटक अकादमी भारत की राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक अकादमी है दोस्तों, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी के बारे में कुछ और बातें आपको बता दें दोस्तों। संगीत नाटक अकादमी भारत की पहली राष्ट्रीय कला अकादमी है दोस्तों। इसका पंजीकृत कार्यालय जो है नई दिल्ली के रविंद्र भवन 35 फिरोज शाह रोड पर है दोस्तों। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 28 जनवरी 1953 को संसद भवन में आयोजित एक समारोह में इसका उद्घाटन किया था दोस्तों, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, ललित कला अकादमी की स्थापना जो है ये कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। ललित कला अकादमी की स्थापना जो है ये कब हुई थी, ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 1954 ईस्वी में हुई थी, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी की तरफ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, ललित कला अकादमी स्वतंत्र भारत में गठित एक स्वायत्त संस्था है दोस्तों, जो
5 अगस्त 1954 को भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई थी। यह एक केंद्रीय संगठन है जो भारत सरकार द्वारा ललित कलाओं के क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया था दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना जो है ये किस वर्ष की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना जो है ये किस वर्ष की गई थी? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 1891 में की गई थी। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी की तरफ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति मंत्रालय के तहत एक संबद्ध कार्यालय है। इसकी स्थापना 11 मार्च 1891 को कोलकाता में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में की गई थी। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली के लिए राजधानी के स्थानांतरण के बाद भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के इस वर्तमान भवन का 1926 में निर्माण किया गया था दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों, ये प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? ये आपके रेलवे एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। विश्व व्यापार संगठन दोस्तों 1995 में स्थापित हुआ। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुई थी। हालांकि इसकी स्थापना का इतिहास जो है 1945 से शुरू होता है। 1946 से 1 जनवरी 1995 तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बहुपक्षीय साधन था दोस्तों। चलिए आपको बता दें WTO से जुड़ी कुछ और बातें। दोस्तों WTO का पूरा नाम हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WTO एक अंतर सरकारी संगठन है दोस्तों। WTO का मुख्यालय जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO के वर्तमान महानिदेशक दोस्तों रॉबर्टो अजेवेरो हैं। चीन देश दोस्तों जो है ये 11 दिसंबर 2001 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य देश बना दोस्तों। भारत ने 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था दोस्तों। 2024 तक विश्व व्यापार संगठन में दोस्तों 166 सदस्य देश हैं दोस्तों। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मानव विकास रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित की जाती है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी की तरफ जाएगा। चलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह एक वार्षिक रिपोर्ट है दोस्तों। मानव विकास रिपोर्ट 1990 से जारी की जा रही है दोस्तों। मानव विकास रिपोर्ट का मकसद अवसरों, विकल्पों और आज़ादी को बढ़ाना है दोस्तों। मानव विकास रिपोर्ट मानव विकास दृष्टिकोण से कई विषयों पर जानकारी देती है दोस्तों। मानव कल्याण को प्राथमिकता देना दोस्तों, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर प्रकाश डालना, विभिन्न देशों में मानव विकास के स्तर को मापना और तुलना करना दोस्तों, देशों और क्षेत्रों के बीच मानव विकास में असमानताओं को उजागर करना है दोस्तों। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न दोस्तों आपके हर एग्जाम में 100% जो है बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 1985 ईस्वी में की गई थी। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क में 8 सदस्य देश हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका दोस्तों। सार्क की स्थापना जो है ये 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। सार्क का मकसद दोस्तों है दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनकी आर्थिक वृद्धि में तेजी लाना दोस्तों। ठीक है, सार्क के वर्तमान महासचिव दोस्तों एसाला रुआन वीराकून हैं। सार्क का अंग्रेजी नाम दोस्तों साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। सार्क देशों का क्षेत्रफल दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 3% है दोस्तों। सार्क देशों की आबादी दोस्तों दुनिया की कुल आबादी का 21% है दोस्तों। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्क देशों की हिस्सेदारी 3.8% है। हर साल दोस्तों 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, शिमला में संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन केंद्र का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों, कोई दोस्त गलत नहीं करेगा। ठीक है,
शिमला में संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के केंद्र का नाम क्या है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये टैगोर केंद्र नाम है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, चलिए आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें। शिमला में संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन केंद्र का नाम टैगोर सेंटर है दोस्तों। ये भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान का हिस्सा है दोस्तों। चलिए इस केंद्र के दोस्तों कुछ उद्देश्य हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के काम का अध्ययन को बढ़ावा देना दोस्तों, टैगोर के काम की व्याख्या अन्य भारतीय भाषाओं में करना, भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों के कवियों, कलाकारों और लेखकों के काम का तुलनात्मक अध्ययन करना। इसकी स्थापना दोस्तों जो है 1964 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी और इसने 20 अक्टूबर 1965 से काम करना शुरू किया था दोस्तों। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं और आपने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के आंसर सही किए हैं अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न से कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो को पसंद आई या अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।